हेलो। बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ ए बॉडी, किसी पिंड की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा क्या होती है? आइए इसे परिभाषित करते हैं। किसी पिंड की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि पिंड के अल्पांशों को एकत्र करने में किया जाता है, जबकि ये अल्पांश प्रारंभ में एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित माने जाएं। इस प्रकार से यह किसी पिंड में कुल निहित द्रव्यमान की ऊर्जा होती है। एक समान ठोस गोले की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। एक समान ठोस गोले का द्रव्यमान कैपिटल आर है और त्रिज्या कैपिटल आर है। द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या कैपिटल आर है। उसकी गुरुत्वीय स्व ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि द्रव्यमान कणों को अनंत से लाकर ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी गोलीय कोश के रूप में स्मॉल आर त्रिज्या के ठोस गोलीय क्रोड के चारों ओर डिपॉजिट करते हैं, जब तक कि उसकी कैपिटल आर रेडियस होकर गोला पूर्ण नहीं बन जाता। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। पहले गोला जो था स्मॉल आर रेडियस का था, उसके बाद एक्स्ट्रा द्रव्यमान उसके ऊपर लाया गया और उसका रेडियस कैपिटल आर बनाया गया। रो गोले के पदार्थ का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर रो है। आंतरिक गोलीय कोश का द्रव्यमान कितना होगा? आयतन इंटू घनत्व। आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। जो अंदर आपको छोटा गोला दिखाई दे रहा है उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है और रो हमने डेंसिटी मानी है पदार्थ की, तो रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये आंतरिक गोलीय कॉर्ड का द्रव्यमान मिलेगा। यदि गोलीय कॉर्ड के चारों ओर एकत्र किसी गोलीय कोश की मोटाई dr है तो गोलीय कोश का द्रव्यमान क्या होगा? अब इस गोले के r रेडियस के गोले के ऊपर एक डैश 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 में एक dr रेडियस का और गोला बनाया और कॉर्ड बनाई हुई है, तो हम उस कोर की बात कर रहे हैं। गोलीय कोश की मोटाई dr है, जो इसके चारों ओर अतिरिक्त द्रव्यमान इकट्ठा हुआ है उसकी मोटाई dr है। तो कोश का द्रव्यमान कितना होगा? सतह का क्षेत्रफल इंटू मोटाई इंटू घनत्व। सतह का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, मोटाई है dr, घनत्व है रो। तो कोश का द्रव्यमान कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर dr रो के बराबर। इस अतिरिक्त द्रव्यमान के एकत्र होने पर क्रोड की स्व ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन dUs है, तो उसका मान होगा dUs बराबर क्रोड का गुरुत्वीय विभव इंटू अतिरिक्त द्रव्यमान। क्रोड का गुरुत्वीय विभव किसके बराबर है? dUs बराबर -g द्रव्यमान ऑफ स्मॉल आर रेडियस का जो हमारे पास ये था क्रोड थी, उसका द्रव्यमान हमारे पास है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब रो। यह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, r डिवाइडेड बाय r उसकी रेडियस है, 4 पाई आर स्क्वायर dr रो ये अतिरिक्त द्रव्यमान है जो आपको ऊपर इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। इस अतिरिक्त द्रव्यमान की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसे किया गया तो इसकी वैल्यू आती है dUs बराबर -g 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर r4 dr, जो इक्वेशन 1 के द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार समीकरण 1 क्रोड की त्रिज्या से बढ़कर r+dr होने पर उसकी स्व ऊर्जा में वृद्धि होगी। उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? यदि समीकरण 1 को सीमाएं r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R के बीच समाकलन करें, उसका इंटीग्रेशन करें, तो हमें संपूर्ण गोले से बनने पर उसकी स्व ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, r की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल R के बीच में वेरी कर रही है। तो अतः गोले की स्व ऊर्जा US बराबर r बराबर 0 से r बराबर r
DUS बराबर माइनस 0 से कैपिटल R G 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर R4 dr। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। वेरिएबल हमारे पास R है, यहाँ R4 टर्म है हमारे पास। R4 का इंटीग्रेशन करेंगे, R5/5 आया। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0 से R तक, तो आपके पास यहाँ पे जो स्वयं ऊर्जा आ रही है गोले की वो आ रही है -16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर G स्मॉल r5/5 R से 0 सब्स्टिट्यूट किया तो कैपिटल R आपके पास आएगा, 0 आपको 0 वैल्यू देगा। तो -16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर R5 G के बराबर है। इसे ज़रा इस वे में लिख रहे हैं हम, विच इज़ इक्वल टू -3/5 G 16/9 पाई स्क्वायर R6 रो 6/R। देखिए कैपिटल R की पावर 5 हमारे पास है, हमने एक R से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ऊपर पावर R6 हो गई है, नीचे R डिवीज़न में है। 16 जो बाहर आ रहा था उसे हम ब्रैकेट के अंदर ले गए हैं। 15 को हमने 3 × 5 लिखा, 3 को हम अंदर ले गए हैं और 5 हमारे पास बाहर है और एक 3 हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो जो मल्टीप्लाई किया है वो 3 बाहर है ब्रैकेट के, और जो 3 हमने डिवाइड किया है उसने 15 × 3 वाले 3 को 9 बना दिया है। तो विच इज़ इक्वल टू -3/5 G 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो की पावर स्क्वायर 1/R। 4/3 पाई R क्यूब रो कैपिटल M ठोस गोले का द्रव्यमान है, तो US बराबर -3/5 G m²/R। इक्वेशन 2 में ऋणात्मक साइन यह प्रदर्शित करता है कि गोले के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत ऊर्जा निष्कासित होती है और उस ऊर्जा की वैल्यू हम इक्वेशन 2 समीकरण के द्वारा देते हैं। धन्यवाद।